गुड इवनिंग। क्या देख रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में? बैंकर एल्गोरिथम सर। बैंकर्स एल्गोरिथम, राइट। यस सर। आज हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम पे प्रैक्टिस करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम पे प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है, उसके साथ कैसे हम लोग सेफ्टी एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम को उस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल को ओपन करते हैं। न्यू, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंकर्स एल्गोरिथम का एक लेते हैं। तो ध्यान देंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गो। क्वेश्चन है हमारा, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस हमारे पास 5 प्रोसेस है। P0, P1,
P2, P3, P4, राइट। 5 प्रोसेस। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि एक मैक्सिमम नीड होता है, एलोकेशन होता है, अवेलेबल होता है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। एलोकेशन, यहाँ पे मैक्स, मैंने बताया था किसी भी प्रोसेस को मैक्सिमम नीड क्या होगा, और एक मैंने बताया था अवेलेबिलिटी। राइट। 3 रिसोर्स है हमारे पास, ए, बी, सी। इसके बाद यहां पर भी ए, बी, सी, यहां पर भी ए, बी, सी, राइट। P0 एलोकेट किए हुए हैं 1, 1, 2। P1 एलोकेट किए हुए हैं 2, 1, 2। P2 एलोकेट किए हुए हैं 4, 0, 1। P3 एलोकेट किए हुए हैं 0, 2, 0। P4 एलोकेट किए हुए हैं 1, 1, 2, राइट। मैक्सिमम नीड क्या है? हर प्रोसेस का मैंने बताया था मैक्सिमम नीड होता है। P0 का नीड है आपका 4, 3, 3, फिर यहाँ पे 3, 2, 2, 9, 0, 2, 7, 5, 3, 11, 2, 3। ये हर प्रोसेस का मैक्सिमम नीड है। अवेलेबिलिटी क्या है? 2 है, 1 है, 0 है, राइट। और इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज नीड मैट्रिक्स। इसका नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। हर प्रोसेस का नीड क्या है? नीड मैट्रिक्स निकालना है। फिर तुमको निकालना है, ठीक है, सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है कि अनसेफ स्टेट में है, ठीक है। चेक, चेक,
सिस्टम इज सेफ और अनसेफ। सेफ और अनसेफ, यही इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पूछना होगा, मैं पूछूंगा यहाँ पे, आप बताइएगा, क्योंकि एक पेज में बनेगा नहीं, फिर दूसरा पेज मुझे यूज करना होगा। जब मैं पूछूंगा तो आप बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ले लिया सर। चलिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं नीड मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है, सॉल्यूशन नीड मैट्रिक्स। कोई मुझे बताइए, नीड मैट्रिक्स का नीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मैक्स माइनस अवेलेबल। मैक्स माइनस एलोकेशन। वेरी गुड। अभी हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं नीड मैट्रिक्स। नीड मैट्रिक्स का मैंने फॉर्मूला बताया था, नीड इक्वल टू मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, एक तरफ आप प्रोसेस और एक तरफ नीड रिसोर्स है हमारे पास ए बी सी। प्रोसेस लिख लीजिए, P0 P1 P2 P3 P4, राइट। चलो, P0 का आप नीड बताइए। P0 का नीड क्या हो जाएगा? मैक्स माइनस एलोकेशन। तो देख रहे हो, ये तुम्हारा मैक्स है और ये तुम्हारा एलोकेशन है। मैंने बताया था, मैक्सिमम कहने का मतलब किसी भी प्रोसेस को मैक्सिमम कितना नीड है, ठीक है, और कितना यूज कर रहा है। एलोकेशन कहने का मतलब कितना यूज कर रहा है, तो इतना यूज कर रहा है, मैक्सिमम नीड इतना था, तो उसको एक्चुअल नीड अब कितना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? मैक्स माइनस एलोकेशन। तो 4 माइनस 1, एलोकेशन। तो एक को कितना चाहिए? ए के लिए कितना चाहिए? 3। ठीक है, बी के लिए हमारा 2 चाहिए, फिर यहाँ पर 1 चाहिए। उसी तरह से P1 का भी निकाल दो। 3 2 2 में से 2 1 2 घटा दो, 1 1 0। P2 का निकाल दो, 5 0 1। 5 0 1 5 0 1, फिर 0 2 0 है, 7 3 3। 7 3 3। अब चलो P4 का निकालो, 10 1 1। 10 1 1। ये हमारा नीड मैट्रिक्स निकल गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि इसका नीड मैट्रिक्स क्या होगा।
अब नीड मैट्रिक्स के बाद आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, नीड मैट्रिक्स के बाद आपको निकालना है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, चेक करना है कि सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में। तुमको चेक करना है कि P0 को जो नीड है 321 ये ग्रांट होगा कि नहीं, P1 को 110 का नीड है, ये ग्रांट हो पाएगा कि नहीं, P2 अगर सभी प्रोसेस का नीड अगर ग्रांट हो जाता है, ग्रांट कहने का मतलब फुलफिल हो जाता है, तो सारे प्रोसेस क्या है, सेफ स्टेट में चले जाएंगे, और सेफ स्टेट में डेडलॉक अकर्स नहीं होता है, राइट? यस सर। यस सर। अब सेकेंड क्वेश्चन में सोल्व कर रहा हूं, ध्यान दो। सेकेंड का सॉल्यूशन, सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट को चेक करने के लिए हम लोग सेफ्टी एल्गोरिथम यूज करते हैं, जो मैंने बताया था, यूजिंग सेफ्टी एल्गोरिथम से हम लोग पता करते हैं कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में। तो मुझे बताइए आप, सेफ्टी एल्गोरिथम का कंडीशन क्या होता है, किनको याद है? यस सर। क्या बोलो? अवेलेबल ग्रेटर देन इक्वल टू नीड सर, नीड गलत इक्वल बोली, नीड ग्रेटर देन लेस इक्वल देन टू अवेलेबल। लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। लेस देन, सॉरी सर, लेस देन। लेस देन नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। ये फॉर्मूला हमेशा आपको सेफ्टी एल्गोरिथम के लिए याद रखना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो उस प्रोसेस को ग्रांट कर दिया जाएगा। अब जो तुम्हारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, अब वो तभी ना ग्रांट हो पाएगा जब उसका नीड क्या है, तुम्हारे जो अवेलेबिलिटी रिसोर्स से क्या होना चाहिए, नीड कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है? यस सर। और अनसेफ स्टेट के लिए मैंने बताया था नीड ग्रेटर देन अवेलेबल, राइट? यस सर। सेफ स्टेट के लिए Yes. मैंने बताया था नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। अब इसी को कंडीशन को लेकर ये जो सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, P0 का नीड, P1 का नीड, P2 का नीड आप देख रहे हैं, ये सभी फुलफिल हो रहा है कि नहीं, इस कंडीशन के द्वारा आपको चेक करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आपको फिर बताना होगा, क्योंकि अब इसमें जगह नहीं है, न्यू पेज में हम बनाएंगे। स्क्रीनशॉट लो, आप देखकर बताइएगा, मैं पूछूंगा कि किसी प्रोसेस का नीड कितना है, और ये वाला अवेलेबिलिटी है, याद रखना। हमारे पास कितना अवेलेबल रिसोर्स है, ए का 2, बी का 1 और सी का 0। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलिए, यस सर। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ मेनू में, मैंने इसको सेव कर दिया, इसको दे देता हूँ बैंकर्स 3। बैंकर्स 3। अब मैं यहाँ पे नया फाइल बनाता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है।
ठीक है, ये सेव हो गया। अब आप नया फाइल बना लो, न्यू। चलिए अब मैं सबका चेक कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग। फॉर प्रोसेस फॉर P1 P0 के लिए मैं चेक करने जा रहा हूं। फॉर्मूला क्या था? नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। नीड का बोलो, नीड क्या है P0 का? 3 2 1 ध्यान से बोलना, गलत नहीं बोलना, क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं। 3 2 1 जो नीड मैट्रिक्स निकाले हो, यही है ना 3 2 1? yes sir लेस देन इक्वल टू अवेलेबिलिटी बोलो, कितना 2 रिसोर्स 1 अवेलेबल 0 था? 2 1 0 sir 2 1 0। क्या आप P0 को चाहिए, P0 को चाहिए A का 3 इंस्टांस, B का चाहिए 2 और C का चाहिए 1, और तुम्हारे पास रिसोर्स अवेलेबल है A का 2, B का 1, C का 0। क्या तुम फुलफिल कर पाओगे? no sir ये No, कंडीशन sir. क्या हो गया? false False. फॉल्स। एक कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, इसको ग्रांट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वेटिंग मोड में चला गया। P1 हमारा वेटिंग मोड, P0 हमारा वेटिंग मोड में चला गया। ठीक है, यहां पर एक वेटिंग लगा दो, एक वेटिंग लिस्ट बॉक्स बना दो। ये तुम्हारा वेटिंग लिस्ट बॉक्स है। P0 वेटिंग में चला गया, P0 वेटिंग में चला गया। ठीक है, ये वेटिंग है WT वेटिंग, समझना है। और एक मैं यहां पर अगर जो टर्मिनेट कर जाएगा उसके लिए मैं एक सेफ सीक्वेंस बनाऊंगा। यहां पर सेफ कहने का मतलब जो ग्रांट हो चुका है, यहां पर सेफ सीक्वेंस मैं लिखूंगा। ये सेफ सीक्वेंस है, याद रखना, इसमें सेफ सीक्वेंस आएगा। चलो P0 तो मैंने चेक कर लिया। अब आ जाओ उसी तरह से P1। फॉर P1 का बताओ नीड। 1 1 0 sir 1 1 0 और हमारा अवेलेबिलिटी है अभी 2 1 0। क्या ये ग्रांट कर पाएगा? yes sir यस, कंडीशन ट्रू Yes, है। sir. Yes, sir. sir true है ये कंडीशन हमारा ट्रू है। ठीक है, तो ये P1 हमारा सेफ सीक्वेंस में चला गया। P1 हमारा सेफ सीक्वेंस में चला गया। अब बताओ, जब P1 हमारा टर्मिनेट हो गया तो P1 क्या क्या एलोकेट किए हुए था? P1 का एलोकेशन बोलो, क्वेश्चन में था P1 का एलोकेशन। 2 1 2 एक मिनट रुको, अब हम यहाँ पे न्यू अवेलेबिलिटी निकाल रहे हैं। न्यू अवेलेबल रिसोर्स अब हमारे पास कितना है? जो प्रोसेस ग्रांट हो जाएंगे वो अपने रिसोर्स को क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे। तो न्यू अवेलेबल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? पहले से कितना था? 210 बोलो तो P1 का क्या है एलोकेशन? 2 1 2 2 1 2 गलत कोई नहीं बोलिएगा, 2 3 सभी लोग चेक कीजिएगा। 2 1 2 है सर। 2 1 2 2 1 2 sir तो 212 है, तो करेंट अवेलेबिलिटी जो तुम्हारा आ गया वो है 2 + 2 4 हो गया, 4 2 112 हो गया, 4 2 और यहाँ पे 2 हो गया। yes sir आगे बढ़ो P2 के लिए।
फॉर P2 के लिए, P2 का बोलो नीड मैट्रिक्स 501 501 लेस देन और इक्वल टू करंट रिसोर्स कितना आ गया 422। बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अब करंट अवेलेबिलिटी False ये है, हो गया ना, कंडीशन तुम्हारा फॉल्स है। और जो ट्रू हो गया वहां पर लिख देना P1 ट्रू था तो P1 इज ग्रांटेड। तो यहां पर मैंने लिख दिया है ट्रू के पास लिख देना ग्रांटेड। ग्रांटेड। P3 पे आओ। फॉर P3 बोलो, इसका नीड बोलो 733 सर, 733। 33 यहाँ पे देख रहे हो 422, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी वेटिंग मोड में चला गया। वेटिंग मोड में डाल दो, P2 को भी डाल दो वेटिंग मोड में, P2 भी वेटिंग मोड में चला गया, फिर तुम्हारा P3 भी वेटिंग मोड में चला गया। आगे बढ़ो। फॉर P4 1011 इसका नीड क्या है 1011 1 1 लेस देन और इक्वल टू क्या है 422 फॉल्स होगा सर। Yes. 422। चलो कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। False. फॉल्स। अब तुमको लगता है कि फ्यूचर में अब किसी प्रोसेस का ग्रांटिंग मिलेगा। अब तो रिसोर्स हमारे पास कम है, सारे को नहीं चेक कर मिलेगा लिए, No, sir. नहीं है ना। नहीं सर। Yes, sir. यानी आगे देखे P0 वेट कर रहा था, P2 भी वेट करने लगा, P3 भी वेटिंग मोड में चला गया, P4 भी वेटिंग मोड में चला गया। P4 भी चला गया। एक मिनट बुक में भी चेक कर लेने दो। नो सीक्वेंस इज पॉसिबल, सोर्स स्टेट इज अनसेफ। सारा प्रोसेस टर्मिनेट कर जाता तब ना सेफ स्टेट में होता। यस सर। Yes, तो sir. यहाँ Yes, पर sir. लिखोगे, क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, सिस्टम इज अनसेफ स्टेट। सिस्टम इज अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट में सेफ स्टेट मैंने बोला था, सेफ स्टेट में वही प्रोसेस जाता है जो ग्रांट हो जाता है, अदरवाइज अनसेफ में चला जाता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस पॉसिबल है ही नहीं, सेफ सीक्वेंस का केवल पॉसिबिलिटी होता है। सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। ठीक है, यही तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो।
ठीक है। अब मैं यहां पर देखो, एक मैं यहां पे निकाल रहा हूं क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट प्रैक्टिस करवाया है। ये रहा क्वेश्चन। दूसरे बैच में इस क्वेश्चन को तुम लोग को बनाना है। देखो यहाँ पे नीड मैट्रिक्स तो निकाला हुआ है, ठीक है, मैं समझाता हूं, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तुम्हारा सभी प्रोसेस स्टेप सीक्वेंस में जाएगा। ये तुम लोग को बनाना है। देखो यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है P0 से लेकर P4 तक, एलोकेशन दिया हुआ है, मैक्स दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी दिया हुआ है। क्या है? फाइंड नीड मैट्रिक्स। नीड मैट्रिक्स तो निकाल दिए, चलो नीड मैट्रिक्स, और फिर चेक करना है कि फाइंड सेफ या अनसेफ सीक्वेंस। बन जाएगा ना? यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसमें अगर बन जाएगा तो आप सेफ सीक्वेंस का कौन सा प्रोसेस पहले ग्रांट हो रहा है उसका सीक्वेंस आपको बताना है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया बनाने के लिए। अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलिए, बस उसी तरह से आपको चेक करना है। नीड मैट्रिक्स सबसे पहले निकाल लेना। देखो नीड मैट्रिक्स है भी, यहाँ करंट अवेलेबिलिटी दिया हुआ है, और सेफ्टी एल्गोरिथम के लिए वही कंडीशन, नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। जब अगर कंडीशन ट्रू हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हुआ और वो रिक्वेस्ट अगर ग्रांट हो गया, तो जो यूज किए हुए था रिसोर्स, वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कैसे हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में करते थे ना? वही Yes, चीज sir. बनाना है। Yes. एक क्लास और हम बैंकर्स एल्गोरिथम का लेंगे, उसके बाद डेडलॉक चैप्टर भी हम लोग का समाप्त हो जाएगा।